नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्योति धर्म ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाने वाली हूँ। इसे आप लोग पूरे मन और दिल से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलो, जय चंद्रघंटा, जय दुर्गा माता, जय विंध्यवासिनी, जय माँ शेरावाली। तो आप सभी का ज्यादा कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधा चलती हूँ कथा पर। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है, जो शारद ऋतु में मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम नवरात्रि इसलिए है क्योंकि इसमें 9 दिन तक भगवान दुर्गा की पूजा की जाती है। ये 9 दिन 9 रूपों के साथ आते हैं और हर दिन को एक खास रूप के साथ जोड़ा जाता है। ये रूप माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री हैं। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये 9 दिनों का त्योहार है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। शारदीय नवरात्रि को देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। इन 9 रूपों को नवदुर्गा कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देवी दुर्गा की शक्ति और महिमा का जश्न मनाता है। ये त्योहार भक्तों को देवी दुर्गा से आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि कैसे मनाई जाती है? नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। प्रत्येक दिन एक अलग रूप की पूजा की जाती है। पहला दिन शैलपुत्री को समर्पित है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी को, तीसरा दिन चंद्रघंटा को, चौथा दिन कुष्मांडा को, पांचवां दिन स्कंदमाता को, छठा दिन कात्यायनी को, सातवां दिन कालरात्रि को, आठवां दिन महागौरी को और 9वां दिन सिद्धिदात्री को। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास, पूजा, भजन और कीर्तन करते हैं। वे अक्सर देवी दुर्गा के मंदिरों में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि के अंत में भक्त देवी दुर्गा की आरती करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये देवी दुर्गा की शक्ति और दया का उत्सव है। ये त्योहार लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। नवरात्रि का आयोजन विभिन्न भागों में भारत में होता है, लेकिन गुजरात, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश में ये त्योहार विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसमें रात्रि के जागरण, गरबा रास और दुर्गा पूजा की खास प्रक्रिया शामिल होती है। नवरात्रि के आखिरी दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान राम ने लंकापति रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी। नवरात्रि का महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि यह आध्यात्मिक उन्नति, शक्ति और समृद्धि की प्रतीक है और लोग इसे आनंद, उत्साह और भक्ति भाव से मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन और देवी दुर्गा के रूप। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ये त्योहार लोगों को जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करता है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करने का महत्व। शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला रूप है। वे हिमालय की पुत्री हैं और उनके हाथों में तलवार और कमल का फूल है। शैलपुत्री देवी दुर्गा की शक्ति और दया का प्रतीक हैं। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप है। वे एक तपस्वी हैं और उनके हाथों में कमंडल और जपमाला है। ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा की आध्यात्मिकता और ज्ञान का प्रतीक हैं। चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप है। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र है और उनके हाथों में त्रिशूल और खड्ग है। चंद्रघंटा देवी दुर्गा की रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक है। कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा रूप है। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक हैं। कुष्मांडा देवी दुर्गा की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं। स्कंदमाता। स्कंदमाता देवी दुर्गा का 5वां रूप है। वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं। स्कंदमाता देवी दुर्गा की मातृत्व और करुणा का प्रतीक हैं। कात्यायनी। कात्यायनी देवी दुर्गा का 6ठा रूप है। वे भगवान शिव की पत्नी हैं। कात्यायनी देवी दुर्गा की शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। कालरात्रि। कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप है। वे अपने भयंकर रूप के लिए जानी जाती हैं। कालरात्रि देवी दुर्गा की बुराई पर विजय का प्रतीक है। महागौरी। महागौरी देवी दुर्गा का 8वां रूप है। वे एक सफेद रंग की देवी हैं। महागौरी देवी दुर्गा की पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप है। उनके हाथों में कमल और त्रिशूल है। सिद्धिदात्री देवी दुर्गा की सिद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि चंद्रघंटा माता का व्रत
कथा पढ़ने से बुरे ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाता है। बातें। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी चंद्रघंटा भक्तों की दुख और परेशानियों को दूर करती है। भय से मुक्ति और शत्रुओं का नाश करने के लिए चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियां, शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का ये रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। क्या आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं? यदि हाँ, तो यहाँ आप चंद्रघंटा माता की व्रत कथा देखकर पढ़ सकते हैं। हिंदी में। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवतागणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशालका रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा के पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। मां चंद्रघंटा की कथा अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।